फिर बताया है कि हर सुमरै सो हंस कहावै कामी क्रोधी कागरे। हर सुमरै सो हंस कहावै कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना भर में विष के बन में चलबे गमपुर बागरे। परमात्मा की भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। हर सुमरै सो हंस कहावै कामी क्रोधी कागरे। हंस, एक अच्छे भगत को हंस के उपाधि से संबोधित किया जाता है। हंस हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता है हंस, सफेद बुगले जैसा ही होता है, और उस हंस के अंदर एक गुण होता है कि उस किसी पात्र में आप दूध और पानी जल मिलाकर डाल दीजिए, हंस जब दूध को उसको पिएगा तो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर देता है, दूध और पानी का छान लेता है, यानी अच्छी वस्तु को ग्रहण कर लेता है, जो उसको आवश्यक नहीं उसको छोड़ देता है, पात्र में रह जाती है। एक ऐसा परमात्मा की दया से उसके अंदर गुण है, वैसी उसके शरीर की व्यवस्था प्रभु ने बनाई है। और हंस में दूसरा गुण ये होता है कि वो एक ही सरोवर पर बुगला भी होता है, जो मछलियां खाता है, कीड़े खाता है, घोंघे खाता है, और उसी पर वो बुगला भी होता है। दोनों का शरीर एक जैसा है, पक्षी दोनों ही हैं, लेकिन हंस मोती खाता है, मछली घोंघे और कीड़े नहीं खाता। ये दूसरी पहचान है, उसको हंस कहते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर उसका भी है जो चोरी करता है, डाके करता है, मारता है, ठगी करता है, 2 के 20 बनाता है, रिश्वत लेता है, शराब पीता है, मांस खाता है, जीव हिंसा करता है, वो भी मनुष्य है। और जो सत्संग में आते हैं, बुराई से दूर हो गए हैं, परमात्मा की राम नाम की मोती ही उनको अच्छी लगती है, परमात्मा की महिमा ही उनका आहार होता है, वो बुराई नहीं कर सकते, ये उनका पहचान होती है। उन्होंने दूध और पानी को छान लिया है, उनको नीर खीर को छान लिया उन्होंने, वो हंस कहलाते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। जैसे आपने नीर खीर को कैसे छाना है कि भक्ति नहीं करेंगे तो हम दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो अन्य प्राणियों में हमें बहुत कष्ट होंगे। जैसे अभी आपने सुना कि एक कुत्ता, वो वही मनुष्य, वही आत्मा जो पहले मनुष्य थी फिर कुत्ता बनकर कितना कष्ट उठाती है। तो ये दूध और पानी जिसने छान लिया वो फिर राम नाम के मोती खाता है, ये शराब मांस तमाकू आदि घोंघे नहीं खाता। अंसा से अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियां वो घोंघियों क्यों पतियाए। ये हंस, ये आत्मा उस सुदेश यानी अच्छे देश से आई हुई है, सत्यलोक से, और कुदेश में आके गिर गई इस काल के लोक में अपने कर्म के आधार पर, अपनी कमजोरी के कारण ये इस काल के कुदेश में आके गिर गई। और फिर कहते हैं जिनका चारा मोतियां वो घोंघियों क्यों पतियाए। जिनका चारा हंसों का मोती खाना है वो घोंघे नहीं खाते। घोंघे आपने देखे होंगे संखले से होते हैं, छोटे छोटे उनमें कीड़े होते हैं, मांस सा भरा होता है, ये बुगले तो उनको खाते हैं लेकिन हंस नहीं खाता उनको। और ऐसी एक सीप होती है, शंख जैसी एक सीप होती है, उसके अंदर से मोती निकलते हैं, वो मोती खाते हैं, उस शंख के मांस को नहीं खाते। तो इसी प्रकार जो आत्माएं परमात्मा की प्यारी आत्मा हैं, जो किसी जन्म में प्रभु के संग, जैसे आज से 600 साल पहले परमात्मा स्वयं आए थे कबीर परमेश्वर जी, और उस समय 64 लाख उनके शिष्य हुए थे, हिंदू मुसलमान कोई भी जिस धर्म से संबंधित थे सभी। अब वो आत्माएं भक्ति में लगी हुई हैं, वो कई जन्मों से कई युगों से भक्ति करती हुई आ रही हैं, और उनको परमात्मा कोई ना कोई कारण बना के अपने चरणों में लेकर फिर इनसे कोई अच्छे शुभ कर्म करवा जाता है,
और अब जो भक्ति काल शुरू हुआ है, अब उन पुण्यात्माओं को पार किया जाएगा। तो ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छी आत्माएं हैं उनका आहार है परमात्मा की भक्ति करना, शुभ कर्म करना, अच्छे विचार रखना, किसी की आत्मा ना दुखाना, झूठ नहीं बोलना, ये उनका आहार है। ये मोती है, राम नाम की मोती का सुनना, उस राम नाम की महिमा सुनना, प्रभु की महिमा गुणगान करना और उसके मंत्र का जाप करना, रूपी मोतियाँ वो उसको रुचिकर होती हैं, ये उसका आहार है। तो वो गोग्यो नहीं पतियाएँ, गोग्यो माने वो अन्य बुराई नहीं करते, शराब वो नहीं पीवे, चाहे कितना ही बुराई करने वाला व्यक्ति, चाहे शराब पीवा था, मांस खाया करता, चाहे चोरी ठगी और भी बकवाद कुछ भी करता था, वो आत्मा पहले जन्म में भगवान की भक्ति जो कर रहे थे वो तुरंत बुराई त्याग जाते। उनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो बहुत बुरी लगती है। शराब, बीड़ी से भी बांस आती है, शराब कोई दूसरा भी पीता, उस कमरे में नहीं बैठ सकते। और मांस पहले बेशक वो खाते थे, और इस राम नाम के ज्ञान को सुनने के उपरांत, ये भक्ति शुरू करने के उपरांत उस मांस को खाते हुए को देखकर उसको उल्टी गिरने को हो जाएगी। तो यहाँ बताते हैं कि जिनका चारा मोतिया वो गोग्यों के उपतियाएँ, जिनका आहार राम नाम की मोती खाना, तो वो उन गोग्य नहीं पतियाएंगे, ना किसी की निंदा चुगली सुनेंगे, ना उनकी बातों में आनंद आओ जो भगवान की चर्चा नहीं करते।